एक गहरी सांस लो और मन को विचारों से खाली कर दो। किसी शांत और महान गुरु के पास बैठना शुरू करो। आज लाइफ में कितना सुकून मिलता है ऐसे लोगों के साथ बैठने में। कभी फील किया है आपने? जो महान इंसान होते हैं ना, वो अंदर और बाहर दोनों साइड से पीसफुल रहते हैं। उनके चारों ओर की वाइब्रेशन शांत हो जाती है और हर एक इंसान का रियल नेचर भी सेम उस महान व्यक्ति जैसा ही हो जाता है। लेकिन अपने साथ क्या होता है पता है? हम दुनिया की भागदौड़ में फंसे हुए हैं। हम अपने सबसे बड़े दुश्मनों को जगह दे देते हैं। वो दुश्मन हमारे मन पर कब्जा करके बैठ जाता है और हमें पता भी नहीं चलने देता। उन दुश्मनों में से कुछ दुश्मन मैं आपको बताने वाला हूँ। लोभ, लालच, ईर्ष्या, लोगों से जलन, झूठ, छल कपट, झूठा दिखावा और इतने सारे दुश्मनों के साथ रह करके आप कैसे अकेले होकर भी शांत रह सकते हो? इतने सारे दुश्मन अगर हमारे मन में हो तो हम और हमारा मन शांत कैसे रह सकता है? पूरे के पूरे गुण तो आपने राक्षसों वाले पाल रखे हैं, जो शायद रावण का एग्जाम्पल देकर हम बोलते हैं ना कि उसमें इतने बुरे गुण थे। चलो एक बात बताओ, आज आप जैसे हो, क्या आप बचपन में भी ऐसे ही थे? नहीं थे। अब मन अशांत क्यों हुआ? क्योंकि आपने खुद ने एंट्री दे रखी है ऐसे विचारों को अपने अंदर आने के लिए। जो लोग ये सोचते हैं ना कि वो पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, तो ये मैं आपको बता दूं कि उनका ये सोचना बहुत ही गलत है। चलो ठीक है, पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हो, एक महंगा बिस्तर भी खरीद लोगे, पर नींद कहाँ से खरीदोगे? सुकून कहाँ से खरीदोगे? खाना खरीद लोगे, पिज्जा बर्गर खरीद लोगे, पर भूख कहाँ से खरीदोगे? इज्जत कहाँ से खरीदोगे? पैसों से आप केवल मटेरियलिस्टिक चीजें ही खरीद सकते हो। जब तक आपका मन शांत नहीं होगा तब तक आपकी जिंदगी अधूरी है। जितनी नकारात्मकता आप अपने मन के अंदर पालोगे, उतना ही आप जीवन में मुश्किलों से घिरते जाओगे। चाहे आपके पास में पूरी मटेरियलिस्टिक चीजें हो, पूरे सुख संसाधन हो, पूरी लग्जरी हो, पूरी अय्याशी कर रहे हो आप, लेकिन जब तक आप सुकून की नींद नहीं सो सकते ना, तब तक आपका जीवन बेकार है। क्योंकि शांति से बड़ी कोई क्रांति नहीं होती। इस बात को ध्यान रखो। मन की शांति आपके मन में ही शुरू होती है और आपके मन पर ही खत्म होती है। इट्स ओनली यू टू डिसाइड कि मुझे शांत रहना है कि अशांत रहना है। आपको जरूरत है अपने आप से बात करने की कि आपके लिए जरूरी क्या है। आपके लिए आपके मन की शांति जरूरी है या फिर मन में पल रही बहुत सारी भ्रांति जरूरी है, या लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए जरूरी है। पता है, एक महान व्यक्ति हमेशा खुद के लिए कठोर होता है, जबकि एक छोटा व्यक्ति है ना, वो दूसरों के लिए कठोर बनता है। दूसरों के सामने गुस्सा करके या उनको दबाने की कोशिश करके कठोर बनने की कोशिश करता है। क्या वो शांत रह पाएगा कभी? यही फर्क होता है एक महान पीसफुल व्यक्ति में और एक आम आदमी में। जिस इंसान के पास सत्य और ज्ञान और शांति है, उसके विचारों में छुपी हुई आपको पॉजिटिविटी का वेलकम करना पड़ेगा। और जो नेगेटिविटी आपने पाल रखी है ना दूसरों के प्रति, जो नजरिया, जो जजमेंट आप पालते आ रहे हो, या दूसरे जो आपको जज करते हैं, तो उससे आपको जो फर्क पड़ रहा है उसको आपको आज ही छोड़ना पड़ेगा। अपनी लाइफ में एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा ताकि आपको ये नेगेटिविटी सोचने का टाइम ही ना मिले, मौका ही ना मिले। आप अपने मन को उस जंजाल में पटको ही ना जहां आपका मन अशांत हो जाए। और लक्ष्य ऐसा होना चाहिए आपकी लाइफ का कि या तो कर जाओ या हार जाओ। और जब लक्ष्य इतना जरूरी होगा ना, तो आपके लिए दुनिया में और कोई भी चीजें मैटर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपके मन की शांति आपके मेहनत के साथ जुड़ जाएगी। आपको समझना पड़ेगा कि आप एक मकसद के लिए दुनिया में आए हो। यू हैव अ पर्पज इन योर लाइफ। यू हैव टू डू समथिंग ग्रेट, ताकि जो धरती पे आपकी जनरेशन आने वाली है ना, वो आपको याद रखे। अपने मन की शांति को भंग करने वाले केवल आप ही हो और कोई नहीं। आपने अगर अलाउ कर दिया लोगों को, तो वो आपके मन की शांति को भंग जरूर करेंगे। और आपने अलाउ कर दिया खुद के विचारों को, तो आप खुद ही अपने नेगेटिविटी से मारे जाओगे। अपने मन की पवित्रता को बनाए रखिए और पूरी कोशिश कीजिए। बहुत सारे महान लोगों ने कहा है कि इंसान को कोशिश तब तक नहीं रोकनी चाहिए जब तक वो रियल में जीत नहीं जाता। अपना ख्याल रखिए, शांत रहिए और शांत रह करके जीतना सीखिए। और जीत करके अपनी मेहनत के दम पर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में अपने देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।